Hello guys, welcome to Eat, Hike and Travel, and we are in Vancouver. आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा कि अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया में मूव करना चाह रहे हैं तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। ब्रिटिश कोलंबिया के बारे में अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं वैंकूवर की। इट्स वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ टू लिव इन। लेकिन यहाँ मूव करने से पहले बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू मेक अ गुड डिसीजन। कौन से ये पॉइंट्स हैं हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो देखते रहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वैंकूवर के वेदर की। वेदर एक ऐसा पॉइंट है जो हम इमिग्रेंट्स को बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जहाँ बेस्ट वेदर है हम वहाँ जाके रहें। तो वैंकूवर का वेदर कनाडा में बेस्ट है, हैंड्स डाउन। क्यों? क्योंकि यहाँ सर्दी में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती। सर्दियों में जो स्नो का टाइम है वो भी बहुत कम रहता है। यहाँ पे बहुत कम ऐसे महीने होते हैं जब यहाँ पे स्नो गिरती है। और अगर मैं समर्स की बात करूं तो स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल एंड टिल एंड ऑफ सितंबर और समटाइम स्टार्ट ऑफ अक्टूबर तक यहाँ पे गर्मी का मौसम बना रहता है। वैंकूवर का वेदर ही है जो यहाँ की हाउसिंग मार्केट और रेंटल मार्केट और लैंड प्राइसेस को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि जहाँ सबसे अच्छा वेदर होगा वहाँ के लैंड प्राइसेस और रेंटल मार्केट भी बहुत हाई होगी। वो है 9 o'clock गन। तो अगर आप वैंकूवर में आएँ और स्टैनली पार्क घूमना चाहें तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा, क्योंकि हर रात 9 बजे कैनन को यहाँ पे फायर किया जाता है बड़े ऊंचे धमाके के साथ, जो कि यहाँ का रिचुअल है। और आप एंजॉय कर सकते हैं स्टैनली पार्क की ब्यूटीफुल सीनरी को। अगले पॉइंट में बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस कैसे हैं। सो लेट्स गो। तो अब बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट की, जो कि है लिविंग एक्सपेंसेस इन वैंकूवर। इस लिविंग एक्सपेंसेस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हाउसिंग एंड रेंटल और दूसरा है कार्स एंड इट्स इंश्योरेंस। जहाँ तक हाउसिंग एंड रेंटल की बात करें तो हाँ, वैंकूवर रेस्ट ऑफ द कनाडा से काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन इसके एक्सपेंसिव होने का कारण है जो कि है इसकी आउटडोर एक्टिविटीज़, जो कि इसकी लुक एंड फील है। अगर आप एक यंग कपल हैं या सिंगल हैं तो ऑफ कोर्स आप प्रेफर करेंगे डाउनटाउन में रहना, क्योंकि उसकी सिटी फील, उसकी नाइट लाइफ देखते ही बनती है। अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद हैं तो आपको उसके लिए प्राइस भी ज़्यादा पे करना होगा, क्योंकि डाउनटाउन में जो कॉन्डोज हैं वो $2000 पर मंथ से शुरू होते हैं। डिपेंड करता है कि वो 1 बेडरूम है या 2 बेडरूम। लेकिन अगर आपकी फैमिली का साइज़ थोड़ा बड़ा है, आपके पास किड्स हैं, तो आप प्रेफर करेंगे वैंकूवर के सबर्ब्स में रहना, जहाँ पे जो रेंटल है वो थोड़ा सा कम है। प्राइसेस ऑफ लैंड वो भी डिपेंड करते हैं कि आप वैंकूवर के डाउनटाउन के कितना पास हैं। अगर आप डाउनटाउन में हैं तो इट्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। लेकिन अगर आप सबर्ब में जाना शुरू कर देते हैं या जो आसपास की कुछ और सिटीज़ हैं जैसे कि रिचमंड, सरी, बर्नबी, न्यू वेस्टमिंस्टर, तो वहाँ पे आपको लैंड प्राइसेस और रेंटल प्राइसेस दोनों कम मिल सकते हैं। दूसरा पार्ट लिविंग एक्सपेंसेस का है कार। ऑफ कोर्स कनाडा में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको अपनी कार के ऊपर काफ़ी निर्भर होना पड़ता है। लेकिन कार रखनी कनाडा में और वो भी वैंकूवर में काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास गाड़ी का कौन सा मॉडल है और वो कितनी पुरानी है। यहाँ पे कार इंश्योरेंस महंगा होने का एक ये भी कारण है, क्योंकि यहाँ पे ICBC नाम की एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पे इंश्योरेंस को कवर करती है, और कोई भी थर्ड पार्टी या प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज नहीं है। तो जो भी ICBC आपके लिए डिसाइड करती है वो आपको पे करना ही पड़ता है। जब मैं यहाँ पे मूव किया था तो मेरे पास एक होंडा सिविक बेस मॉडल थी, जिसके लिए मैं पे करता था ऑलमोस्ट $350 अ मंथ। अब मेरे पास माजदा की CX-5 है और ICBC ने प्राइसेस पहले से बहुत कम किए हैं, और बेस्ड ऑन मेरा एक्सपीरियंस जो कि ऑलमोस्ट 15 साल एंड अबव है ड्राइविंग का, मैं यहाँ पे करता हूँ $200 अ मंथ, विच इज़ आई थिंक अगर आप रेस्ट ऑफ द कनाडा के साथ कंपेयर करें तो इट इज़ ओके, लिटिल बिट एक्सपेंसिव बट स्टिल नॉट बैड। तो ये रहे आपके हाउसिंग एक्सपेंसेस और आपके कार एक्सपेंसेस। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के लिए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन वैंकूवर। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वैंकूवर में भरी पड़ी हैं। यहाँ पे टेक इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री,
इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री भरी पड़ी है, लेकिन आपको देखना होगा कि आपके प्रायर एक्सपीरियंस और एजुकेशन के बेसिस पे यहाँ पे कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। दूसरी तरफ जहाँ हम बेसिक जॉब्स के बारे में बात करें तो वैंकूवर इज़ नॉट एन एक्सेप्शन। कनाडा में हर जगह पे बेसिक जॉब्स तो आपको मिल ही जाती हैं, फिर चाहे वो रिटेल में हो या स्टोर्स में हो। तो वैंकूवर में भी बहुत सारे स्टोर्स हैं जहाँ पे आपको जॉब्स मिल सकती हैं। The only trick is you have to keep on applying and keep on throwing your resumes to different companies. तो इस पॉइंट में गाइस हम बात कर लेते हैं आउटडोर एक्टिविटीज़ की। वैंकूवर हैज़ अ लॉट टू ऑफर व्हेन इट कम्स टू आउटडोर एक्टिविटीज़। बहुत सारे लोग वैंकूवर इसीलिए मूव करना चाहते हैं क्योंकि वो स्कीइंग करना चाहते हैं, हाइकिंग करना चाहते हैं, ट्रेल रनिंग करना चाहते हैं, एंड एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक अबाउट आउटडोर्स। ऑलमोस्ट 2 घंटे की ड्राइव पे वैंकूवर से विस्लर है। विस्लर जाना जाता है अपने विंटर ओलंपिक्स के लिए, और वहाँ पे बहुत सारी विंटर स्पोर्ट्स होती रहती हैं। ऑल अराउंड द वर्ल्ड वहाँ पे लोग आते रहते हैं हर साल स्कीइंग करने के लिए। तो एक और जगह है जो कि आपको आउटडोर से कनेक्ट होने का बहुत मौका देती है। तो ऑल एंड ऑल अगर आउटडोर एक्टिविटीज़ आपकी लिस्ट में हैं तो वैंकूवर इज़ द प्लेस टू कम एंड लिव, because there are lots of trails, there are lots of hikes, there are lots of mountains. It is situated just beside the sea. तो आप इस आउटडोर को बहुत यहाँ पे एंजॉय करेंगे। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको दिखाया कि बिफोर आप वैंकूवर मूव करना चाहें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। बहुत बेसिक पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं, तो आपको अपनी रिसर्च भी ज़रूर करनी है। लेकिन मुझे याद है जब मैं वैंकूवर पहली बार आया था, आई जस्ट गॉट स्टक विद इट्स ब्यूटीफुल व्यूज़ और इतना अमेजिंग वेदर। दिसंबर का महीना है व्हेन रेस्ट ऑफ द कनाडा इज़ डम्प्ड विद स्नो। हम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे सनशाइन। अमेजिंग जगह है रहने के लिए। एंजॉय।